आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुरु गोरखनाथ के बारे में। और इस संबंध में मैं बात करना चाहूँगा बौद्ध धर्म की सहजियान शाखा के बारे में। बौद्ध धर्म की सहजियान शाखा के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म की 3 शाखाओं हीनयान, महायान और वज्रयान के बारे में ही पढ़ाया जाता है। वैसे तो बौद्ध धर्म की अनगिनत शाखाएं विश्व में प्रचलित हैं, जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जानी जाती हैं। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संशोधित रूप सहजियान शाखा के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों ने नाथ परंपरा के मच्छंदर नाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम जरूर सुना होगा। यह दोनों महासिद्ध बौद्ध धर्म की सहजियान शाखा का ही अनुसरण करते थे। तो चलिए की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे सहजियान परंपरा से। सहजियान बुद्ध धर्म की महायान शाखा तथा वज्रयान शाखा का मिश्रित रूप है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सहजियान शाखा, महायान शाखा तथा वज्रयान शाखा का मिश्रित रूप है, जिसमें योग और तंत्र दोनों को महत्व दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। सहजियान परंपरा का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में देखा जाता है, क्योंकि जितने भी इसके ग्रंथ हैं, वो इसी समय के हैं। सहजियान परंपरा से ही नाथ परंपरा की उत्पत्ति हुई है। अब यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि गुरु मच्छंदर नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ यह दोनों सहजियान परंपरा का ही अनुसरण करते थे, अर्थात यह बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, जिन्हें बाद में परिवर्तित किया गया और जिनका उल्लेख हमें तिब्बती ग्रंथों और नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में देखने को मिलता है। और चाहो तो जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ है, आप उनका अध्ययन भी कर सकते हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वयं अध्ययन कर सकते हो। सहजयान परंपरा में कठिन भक्ति प्रथाओं की बजाय एक चुने हुए गुरु के अधीन रहकर निर्माण करना होता है। सहजयान परंपरा की मान्यताओं के अनुसार निर्वाण केवल उस गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो। अर्थात वही गुरु निर्वाण प्राप्त करवा सकता है, कोई दूसरा गुरु नहीं करवा सकता है। सहजयान परंपरा में सर्वोच्च आनंद स्त्री और पुरुष के मिलन से प्राप्त होता है, क्योंकि सहजयान में शरीर को भक्ति का आधार माना जाता है। अब यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सहजयान शाखा में जो शरीर होता है पुरुष का या महिला का, उसको भक्ति का आधार माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। सहजयान परंपरा के अनुसार जो संसार है वो शून्य है, निर्वाण भी शून्य है तथा पाप और पुण्य जैसी कोई चीज इस संसार में नहीं है। तो इस प्रकार की मान्यताएं हमें सहजियान परंपरा में देखने को मिलती हैं कि इस संसार में पाप पुण्य जैसा कुछ भी नहीं होता है। सहजियान परंपरा के अंतर्गत मन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि मन भी शून्य है और मन की शून्यता ही सनातन आनंद या निर्वाण है। यह बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मन शून्य है और मन की शून्यता से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। या कहें कि मन की शून्यता ही परम आनंद है। यह आपको ध्यान रखना है। सहजयान परंपरा के सिद्धों में मान्यता है कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और अंतिम अवस्था में सिर्फ आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। अब यह आनंद क्या है, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। बहुत से लोग या बहुत से लोगों को लगता है कि हम सब जो आनंद महसूस करते हैं, यह वो ही आनंद है, लेकिन यह वो आनंद नहीं है। वो आनंद अलग है और यह आनंद अलग है। यहाँ पर जिस आनंद की बात की जा रही है,
उसमें केवल दुखों को समाप्त करने की बात की जा रही है। यानी आपको दुख नहीं होगा, और जब आपको दुख नहीं होगा तो फिर आपको आनंद प्राप्त होगा। और हम किस आनंद की बात करते हैं? जिसमें खूब मजा आए। दुख थोड़ा बहुत होता है, होने दो, लेकिन उसमें खूब मजा आए, हम उस आनंद की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे वाले आनंद की बात नहीं की जा रही है। सहजियान परंपरा के अनुसार इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना, या कठोर तप, या जो कठोर अनुष्ठान है उनका पालन करना बेकार है, क्योंकि इससे केवल शरीर को कष्ट और मन की शांति भंग होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, यह केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा किसका मानना है? सहजियान परंपरा में ऐसा मानना है। सहजयान में मान्यता है कि मनुष्य को आनंद के माध्यम से ही आनंद की तलाश करनी चाहिए। गुरु की अनुमति अनुमति के द्वारा अनुयायी को पांचों इंद्रियों का आनंद लेना चाहिए। सहजयान परंपरा का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। इस परंपरा के गुरु वज्र गुरु भी कहे जाते हैं। यही कारण है कि वज्र गुरुओं को सिद्धाचार्य भी कहा जाता है। और यह आपको याद रखना है कि वज्र गुरु का मतलब क्या होता है? वो गुरु जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे कहा जाता है वज्र गुरु। सहजयान परंपरा के सिद्धाचार्यों का कार्य ग्रंथों की व्याख्या करना, उपदेश देना तथा अपनी परंपरा को गीतों के माध्यम से प्रचारित करना होता है। आपने गांव देहात में देखा होगा, पहले कुछ लोग आते थे गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो अब आप वो देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया जाता होगा। इन सिद्धाचार्यों के द्वारा जो गीत गाए जाते थे उसे गोदुली भाषा के रूप में जाना जाता था। यह जो गोदुली भाषा है वो बांग्ला भाषा का प्रारंभिक रूप मानी जाती है, या शुरुआती रूप मानी जाती है। सहजियान परंपरा के सबसे पुराने सिद्धाचार्य लुईपाद को बांग्ला साहित्य का सबसे पुराना कवि माना जाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि लुईपाद की जो चर्चा है वो 84 सिद्धों में की जाती है। और 84 सिद्ध क्या होते हैं यह मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। अगर आप चाहते हो कि अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए। 84 सहजियानी सिद्धाचार्यों की रचनाओं को चर्यापाद कहा जाता है, जिसमें बांग्ला भाषा और इसके साहित्य की सबसे शुरुआती पुस्तकें हैं। अब अगर आप बांग्ला भाषा पढ़ेंगे तो जो बांग्ला भाषा में शब्द हैं वो पाली प्राकृत जैसे ही हैं। अगर आपने बांग्ला भाषा को पढ़ा होगा और पढ़ा नहीं तो सुना होगा, तो ध्यान से सुनना। बांग्ला भाषा बिल्कुल पाली प्राकृत का ही रूप है। विद्वानों का मानना है कि महायान शाखा का परिवर्तित रूप बद्रयान शाखा, सहजयान शाखा, कालचक्रयान शाखा, मंत्रयान शाखा आदि है। यह किसका रूप है? महायान शाखा का परिवर्तित रूप है। महायान शाखा बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है। हीनयान शाखा महायान शाखा जितनी बड़ी नहीं है, और महायान ही भारत के बाहर अन्य देशों में प्रचलित है। महायान शाखा का जो स्वरूप हम इतिहास में पढ़ते हैं वो स्वरूप बिल्कुल अलग है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसलिए हम महायान शाखा के बारे में इतना जानते नहीं हैं। अगर हम महायान शाखा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके ग्रंथों को पढ़ेंगे, महायान शाखा के अनगिनत ग्रंथ है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ग्रंथ किसी के हैं तो वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के हैं। ये चैलेंज है, अगर कोई इसको एक्सेप्ट करे तो कि सबसे ज्यादा ग्रंथ किसके हैं, तो हम यह साबित कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ही सबसे ज्यादा ग्रंथ हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, एक के बाद एक ग्रंथ की लाइन लगी हुई है। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही परिवर्तित रूप वज्रयान शाखा को माना जाता है। वज्रयान के बाद सहजयान, और सहजयान के बाद
कालचक्रयान, मंत्रयान, यह सारी बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। इनको हम इतिहास में थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी इतिहास में उपलब्ध नहीं है और उस जानकारी की प्राप्ति के लिए हमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन करना आवश्यक है। तब जाकर हमें इनके बारे में जानकारी मिलेगी। आज से पहले बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म की सहजियान शाखा के बारे में पढ़ा होगा और पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हीनयान, महायान, वज्रयान के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन सहजियान के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा। और आज के इस वीडियो में, जो कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, बहुत छोटा-सा वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आपको सहजियान के बारे में बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि सहजियान के गुरु कौन थे और उन्हें क्या कहा जाता था। वो भी मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया है। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने लोगों के पास, किसके पास? अपने लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।